ॐ शिव ॐ ॐ शिव ॐ शिव परात्पर शिव ओंकार शिव तव शरणं नमामि शंकर भवानी भोले उमा महेश्वर तव शरणं ओम शिव ओम है ओम शिव ओम हे वृषध्वजा हे धर्मध्वजा सांब सदा शिव तव शरणं सांब सदा शिव तव शरणं हे जगदीश पिनाकी महेश्वर विनयानंद शंकर तव शरणं विनय शंकर तव शरणं ओम शिव ओम शिव परात्पर शिव ओम हे शशि शेखर शंभु प्रिया शंभु शिवा प्रिया शिव गंगाधर तव शरणं शिव गंगाधर तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषणं तव शरणं भुजंग भूषण तव शरणं ओम शिव ओम ओम शिव परात्पर शिव ओम कैलासवासी रुद्रगिरीश पार्वतीपति हर तव शरणं पार्वतीपति हर तव शरणं ओम शिव ओम ओम शिव ओम हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिव ओम शिव परात्पर ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिव ओम ओम शिव परात्पर शिव ओम नमामि शंकर भजामि भोले उमा महेश्वर तव शरणं हरि ओम शिव ओम हरि ओम शिव ओम नमो भगवते वासुदेवाय र अब ब्रह्मा पुराणको 99 अध्यायमा 99 अध्यायमा नैमितिक और प्राकृतिक प्रलयका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ समस्त प्राणियों का प्रलय नैमितिक प्राकृतिक और अत्यांतिक का भेदों से 3 प्रकार का माना गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कल्प के अंत में जो ब्रह्मा प्रलय होते हैं वही नैमितिक है, जो मोक्ष को अत्यांतिक का प्रलय कहते हैं, और जो 2 पराध व्यतीत होने पर हुआ करते हैं उसका नाम प्राकृतिक प्रलय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। के भन्दा प्राकृतिक अत्यांतिक र ब्रह्मा प्रलय 3 प्रकार को प्रलय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि मुनिहरू सोध्नुहुन्छ हे भगवान भनेर व्यासजीलाई सोध्नु हुँदैछ। भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार पराधिक की संख्या का वर्णन कीजिए जिसको दुना करने से प्राकृतिक प्रलय ज्ञान
हो सके भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः दो गुणा गिनते चलते हैं। इसी प्रकार 18वें स्थान तक गिरने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम पराध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पराध है, पराध को दुना करने से जो काल संख्या होते हैं वही प्रकृति प्रलय का समय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। मनुष्य का निमेष भनेको पलक गिरने से आँखा झिम्काउँदाको जुन टाइम हुन्छ त्यसलाई निमेष भने गिरने काल मात्र कहलाते हैं, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षरों के उच्चारण से जितना समय लगता है उतना ही निमेष भी लगते हैं। 15 निमेषों का एक काष्ठा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 30 काष्ठा की एक काल भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ है। 15 निमेषों का 15 खेप निमेष आँखा झिम्काको एक काष्ठा हुन्छ भने 30 काष्ठा की एक काल होती है। 15 काल की एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्रों के नाड़ी का ज्ञान होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उसी पात्र में 4 उंगला लंबी 4 मेष की सुवर्णमयी सालक के छिद्र किए जाते हैं और उसी छिद्र के ऊपर और करके जल में डुबा देने से जितनी देर में वो पात्र भर जाते उतना एक नाड़ी समय है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मगध देशिया माप से वही पात्र जलप्रस्थ कहलाते हैं। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त भनेर यहाँ जब 2 नाडी हुन्छ त्यसलाई एक मुहूर्त भनेर बताइन्छ। 30 मुहूर्त का एक दिन, अब मुहूर्त 30 मुहूर्त को एक दिन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और 30 दिन रात का एक मास होते हैं, 12 मास का एक वर्ष होते और देवलोक में या एक दिन। हाम्रो यहाँ अच्छा यसरी बुझ्नुपर्छ है, हाम्रो यहाँ एक वर्ष हुँदा देवताहरूको एक दिन हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवता लोगों को यहाँ एक दिन एक रात कहलाते हैं। ऐसे ही 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होते हैं। त्यो हाम्रो 360 वर्षको चाहिँ देवताहरूको एक वर्ष हुन्छन् भनेर यहाँ बता। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 12,000 दिव्य वर्ष को एक चतुर्युग बताई गई है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन भनेको एक कल्प। हेर्नुहोस् है, ये मैले हिजो कहिले बताएँ, 1000 चतुर्युग बित्दा चाहिँ ब्रह्मा को एक दिन, जब ब्रह्मा जी को एक दिन हुनु नै एक कल्प बित्यो भनेर सम्झिनु पर्दछ। एक दिन यही एक कल्प कहलाते हैं। हे दिजो बरा उसी एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एक कल्पमा 14 जना मनुको काल बीतछन्। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसके ब्रह्मा या नैमित्तिक का प्रलय कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसके बाद प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग, 1000 चतुर्युग बीतने पर ये भूतल प्राय क्षीण हो जाते हैं। उसी समय 100 वर्ष तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा अत्यंत अभाव हो, वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाते हैं। मुनिवरों, उसी अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेते हैं, यत्न करते हैं। मुनिवर, उसी समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों का स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सुखा लेते हैं। संपूर्ण प्राणी के उसे पृथ्वी में स्थित यो प्रलय हुँदा कस्तो स्थिति हुन्छ यहाँ बताउनु हुँदैछ। समस्त जल को सुखर वो समुच्चय वसुधा को बनेको पृथ्वी को सुखा डालती है। समुद्र, नदी, पर्वतैया, नदी, झरने तथा पातलों में जो जल होते हैं वो सब सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने परिपुष्ट हुई वो सूर्य की 7 रश्मियाँ 7 सूर्य के रूप में प्रकट होती है। उसी समय ऊपर नीचे सब और ज्वाला माला मान होकर वो 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोक को जला डालते हैं। उसी तेजस्वी सूर्य की किरणों में जलती हुई त्रिलोक की पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित
निरस हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। ये तीनों लोका में जल और वृक्ष दगत हो जाने के कारण वो पृथ्वी कछुआ की पीठों की भांति दिखाई देती है। तदंतर भूत सर्ग का संहार करने वाला काल अग्नि रुद्र रूपधारी श्रीहरि शेषनाग के श्री सजनित ताप से नीचे के समस्त पातलों को जलाने आरंभ करते हैं। सातों पातलों के भस्म कर डालने के पश्चात वो प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचाकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूअर लोक और स्वर्ग लोक जलाकर ज्वालामालों के महान और आर्त के रूप में वो दारुण अग्नि सब और चक्कर लगाने लगती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय प्रचंड लपटों से गिरे हुए ये सारी त्रिलोकी जलती हुई कड़वाह सी प्रतीत होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात भूरलोक और स्वर्गलोक निवास अत्यंत ताप से संतप एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से महर लोक चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ के लोक भी उसी महान तप से तृप्त हो वहाँ से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। हे मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दगत करके अपने मुख से श्रीनिवास से मेघा को प्रकट करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय भगवान रुद्र है जो श्रीहरि रूपै हुनुहुन्छ, जो रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु। उसी समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होते हैं, अपने विकट गर्जनों से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मुसलधार पानी वर्षा कर त्रिलोक के भीतर फैले हुए उसी अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी की समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से अपलावित कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। संपूर्ण भूतलों के जलमा मग्न करने के पश्चात भूर लोक भी डूबो देते हैं। उसी समय संसार में सब और अंधकार छा जाते हैं, चारों ओर अचर और नष्ट हो जाते हैं। उसी अवस्था में वो महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी प्रलय हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे द्विजवरो भनेर ऋषिमुनिलाई भन्नुहुन्छ। इसी सारा जल सप्त ऋषियों को स्नान तक पहुँचकर स्थिर होते हैं। उसी समय संपूर्ण त्रिलोक की एक वन मग्न हो जाते हैं। तदंतर भगवान विष्णु के श्रीनिवास से प्रकट हुई वायु का मेघा के छिन्न भिन्न कर देते हैं और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदरणीय आदि कारण अनादि अचिंत्य एवं सर्वभूतमय भूत भावना भगवान संपूर्ण वायु के पीकर एक वर्ण के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होती है। वो आदि कर्ता भगवान श्रीहरि श्री ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते। उसी समय जनलोका के सनकादि सिद्धि उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मालोका में मुमुक्ष उनकी चिंतन करते रहते हैं। वो परमेश्वर अपनी माया मही दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नाम का स्वरूप का चिंतन करते हैं। हे विप्रवर, ये नैमितिक नाम का प्रलय, इसमें नैमितिक यही है। उसी समय ब्रह्मा रूपधारी श्रीहरि शयन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब तक सर्वात्मा श्रीहरि जगते हैं तब तक सारा जगत सचेष्ट रहते हैं और जब वो माया मही सैया पर शयन करते उसी समय सारा जगत विलीन हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्मा जी का जो शस्त्र 1000 चतुर्युग का दिन होते हैं, एक वर्ण में शयन करने पर उनकी उतने ही बड़ी रात्रि होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्मा रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं और ये बात पहले ही बता चुका हूँ। ये कल्प का संहार अंतर प्रलय अथवा नैमितिक प्रलय कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। अब नैमितिक को यहाँ अहिलेसम्म बताएन, अब प्राकृतिक प्रलय को यहाँ बताउनुहुन्छ। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों के संहार हो जाते हैं और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उसी समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृतिक प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्व से लेकर विषय पर्यंत संपूर्ण विकारों से क्षय हो जाते हैं। पहले भूमि के
गंध आदि गुणों को जल अपने लीन कर लेते हैं। उसी गंध नष्ट हो जाने पर पृथ्वी का लय हो जाते हैं। गंधा तन्मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल में परिणत हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बड़े लगते हैं और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेते हैं। कहीं वो स्थिति रहते हैं और कहीं वेग से ब्रह्मता रहते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण लोक का सब ओर से तरंग मालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात जल के गुण रस के तेज पी लेते हैं। रस तन मात्रा नाश होने पर जल अत्यंत तृप्त होते ही सूख जाते हैं। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार जब तेज से आवृत्ति होकर जल अग्नि से अवस्था पहुँच जाते हैं तब अग्नि तत्व सब और फैलकर उस जल को सोख लेते हैं। उसी समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपेट फैल जाती है भनेर यहाँ बताउनु। यो प्राकृतिक प्रलयको कुरा बताउनु हुँदैछ। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाते हैं तब अग्नि प्रकाश का गुण रूपा में वायु तत्व अपने में लीन कर लेते हैं। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाश तत्व स्वरूप विलीन हो जाते तब रूपांतक मात्र के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेज तत्व को वायु स्थिति हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाते तब वायु तत्व हो अपने उद्धप और लय स्थान आकाश में आश्रय लेकर ऊपर नीचे अगल बगल एवं दशों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तदंतर वायु को भी गुण स्पर्श से आकाश ग्रस लेते ही इसी वायु शांत हो जाते और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाते हैं। वही रूप रस स्पर्श गंध तथा आकारों से रहित परम महान आकाश सबसे व्यापी है। सबको व्याप्त करके प्रकाशित होते हैं। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वही शब्द मात्रा युक्त शब्द तन मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहते हैं। तत्पश्चात आकाश को भूतादि तामस अहंकार भूतादि को महत्व और इन सब को सहित महत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे द्विजवरो भनेर ऋषिमुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ व्यासजी। न्यूनतम और अधिकता से रहिता जो सत्यादीन तीनों गुणों का समावस्था उसी को प्रकृति कहते। ये प्रधान भी कहलाते हैं। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है ब्राह्मण हो। इसी प्रकार ये संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था स्वरूपिणी जो इसी व्याप्त स्वरूप है उसी अव्यक्त में लीन होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे द्विजवरो प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्धि अक्षर नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष वही भी सर्वभूतमय परमात्मा की ही अंश है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञानात्मा और देहात्मा संग समघाता से है और जिसे नाम और जाति आदि समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाते हैं उसी परम ब्रह्मा परम धाम परमात्मा तथा परमेश्वर उसी विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इसी संपूर्ण विश्व के रूप स्थित है। उनके प्राप्त होने जाने पर मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता है। मैंने जिस व्यक्त रूपेणी प्रकृति का वर्णन किया है वो तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वही परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर वेदों और वेदांत में श्री विष्णु के नाम से उसकी महिमा का गान किया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब प्रवृत्ति कर्म योग और अवृत्ति सांख्य योग से भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार का है। जो कर्म योग र सांख्य योग उन्हीं दोनों में कर्म द्वारा मनुष्य का यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्त मार्ग में अनुयायी पुरुष ऋक यजुर और सामवेद मार्ग से यज्ञ के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम की यजन करते हैं तथा निर्वित एवं योग मार्ग के पृथक ज्ञान योग द्वारा ज्ञानात्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। हविष दीर्घ हस्व दीर्घ और पुलत स्वर के द्वारा जिस
किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाते और जो वाणी का विनय नहीं है वो सब अविनाशी भगवान विष्णु ही है बन रहे हैं। बताओ जो वही व्यक्त और वही अव्यक्त है, वही अव्यय पुरुष तथा वही परमात्मा विश्वात्मा और विश्वरूपधारी श्रीहरि हुई अव्यक्त व्यक्त स्वरूपिणी प्राकृति तथा पुरुष भी उन्हें अव्यक्त कृति परमात्मा में लीन होते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने जो पराध का काल बतला गया है भनेर यहाँ व्यास जी भन्नुहुन्छ वही सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दीन कहलाते हैं। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति में पुरुष में लीन होने पर फिर उन्हें उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। हे तपोधन बन, वास्तव में ही नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का ना तो कोई दिन और ना ही कोई रात्रि, तथापि केवल आरूप से उनके विषय में ऐसे कहा जाते हैं। मुनिवर, इसी प्रकार मैंने तुमसे प्रकृति प्रलय का वर्णन किया भनेर यहाँ बताउनु यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 99 अध्यायमा नैमितिक और प्राकृतिक प्रलय का वर्णन यहाँ पूर्ण भयो नमो संपूर्ण भयो नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिको प्रसंगमा अब आत्यन्तिक प्रलय का निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भागवत भक्ति की व्याख्या भनेर यहाँ भागवत तत्व की व्याख्या भनेर यहाँ भोलिको प्रसंगमा पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।